अभी लास्ट पार्ट बाकी है हमारा 6 चैप्टर का, दैट इज 6.6, दैट इज एडिक्शन। अभी एडिक्शन, आप लोग के हिसाब से एडिक्शन क्या होता है? मतलब कुछ भी ऐसा आप लोग क्या बोल सकते हैं एडिक्शन को? दीदी जैसे एडिक्शन होता है ना किसी कुछ प्रॉब्लम में, लाइक कोई एग्जांपल आप अगर दे सकते हो तो। एडिक्शन, प्रिडिक्शन। दीदी नहीं वो नहीं नहीं नहीं, प्रिडिक्शन नहीं। दीदी, दीदी वो ड्रग जैसे किसी को लाइक ड्रग्स का एडिक्शन हो जाता है, नशा नशा। यस यस, करेक्ट। मेरा ले लिया। लाइक किसी को हर चीज का, इंसान को कोई ना कोई चीज का लाइक ये होता है ना एडिक्शन। जैसे मुझे टेक का एडिक्शन है, दीदी वो ड्रग एडिक्शन के ड्रग वजह से एडिक्शन, वाइन बहुत एडिक्शन, सारे एक सेकंड, ये एक सारे सेकंड, एडिक्शन। बोलो बोलो, प्रीति बोलो। अभी अभी मैं बोलूं। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, ड्रग एडिक्शन के कंट्रोल। बारे मीन्स वजह से कि अलग मीन्स अलग अलग मीन्स लाइक क्या बोलते हैं, मीन्स अलग डोमेस्टिक अलग अलग वायलेंस चालू होते हैं ना, हाँ मतलब हाँ हाँ, यस। वायलेंस, काफी लोग अपनी जान गंवाते हैं एडिक्शन की वजह से, देखा जाए तो। मेंटली स्ट्रेस हो जाता है ना, कुछ ऐसा मेंटली, तो। हाँ। अभी एडिक्शन ऐसी चीज है ना, मतलब वो बहुत ज्यादा ब्रॉड टर्म है। एडिक्शन लोगों को ड्रग्स का तो होता है, हमें ज्यादातर मतलब हमें कॉमन में पता है कि ड्रग्स का होता है। फिर ड्रिंकिंग का भी एडिक्शन होता है, मतलब स्मोकिंग का होता है, वो जो चेन स्मोकर रहता है ना, मतलब एक के बाद एक सिगरेट, तो वो भी एक एडिक्शन है। या तो फिर अगर उसको चेन एडिक्शन स्मोक। नहीं होता तो वो चीज बार बार नहीं करता। हाँ हाँ। फिर मैं एक हमारा, बैंड का नाम जानना, चेन स्मोकर, इसके लिए। हाँ पता है चेन स्मोकर, वो जो सॉन्ग का कुछ तो। ओके। दूसरा आता है हमारा एडिक्शन, छोटी चीज में भी हमें हो सकती है एडिक्शन। जैसे हमें इंटरनेट से अभी एडिक्शन है, हमें एडिक्शन नहीं है, बट लोग ऐसे हैं जो पूरे दिन भी अगर वो लोग फोन पे या इंटरनेट पे रहे या अपना मीडिया पे रहे, सोशल मीडिया पे रहे, तो भी उनको लगेगा कि वो कम है, बिकॉज वो एडिक्टेड हो गए। मतलब उनको बस, उनको आगे पीछे असली दुनिया दिखती ही नहीं, सब कुछ है तो भाई सोशल मीडिया पे ही है, ऐसा। फिर लोगों को स्पेसिफिक ऐसा, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, कोई ऐसी चीज, खाने की चीज हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है, उसका भी एडिक्शन हो सकता है, और वो बहुत बुरा रहता है। अभी जैसे अगर आप देखो तो कोई भी चीज ले लो आपने, मतलब अगर कुछ कोई जो हमारी हेल्थ को नुकसान है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए खराब है, बट वो हमें एडिक्शन आता है बिकॉज वो हमें बहुत पसंद है। तो अभी एडिक्शन, मीनिंग ऑफ एडिक्शन, द टर्म एडिक्शन इज यूजुअली used to people with a tendency to become addicted to one substance, also have a tendency to addicted to others. Most common addiction involve the use of alcohol, tobacco, other legal and illegal drugs, and other mood altering substances. The use of these may be physical, biological, and psychological harmful to the user and others. It can also lead to antisocial behavior and depression. Tobacco addiction refers to habitual tobacco chewing or smoking. The addictive element in tobacco is the nicotine, which impacts the brain. अभी ये टोबैको जो है उसमें है नाइकोटीन करके, निकोटीन जिसके वजह से वो एडिक्शन होता है हमें, मतलब बिकॉज वो हम वो जो नाइकोटीन हमारे अंदर जाता है, हम जो खाते, तो हमें उससे एडिक्शन होता है। हम बोल नहीं सकते कि वो पूरी चीज से एडिक्शन, उसमें दीदी ऐसी निकोटिन जो है वो पॉइजन है। हाँ, अपने वो हमारे बॉडी, इसके लिए क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, पता नहीं। लंग्स, सांस लेने, सांस जहाँ ऑक्सीजन तहाँ तक ये होता है ना, लंग्स, हार्ट के लेफ्ट और राइट में जो होता है, अरे लंग्स। लंग्स। हाँ वही, हाँ लंग्स के तो, लिए पॉइजनस है हाँ वो। हाँ दीदी। हाँ बरोबर। हाँ तो वो जो चीज है ना, वो एक्चुअली अगर लंग्स के लिए तो है ही, बट वो पूरे बॉडी के लिए भी पॉइजनस है, बिकॉज हाँ लंग्स तो खराब होगा पूरे ही, वो बॉडी तो। में हवा लंग्स के जरिए ये होती है, इसके लिए। हाँ तो
तो वो आप फैल जाता है। पूरा, हाँ, तो इसके लिए वो चीज ही बुरी है कि आप अगर भले फिर आपके लंग्स के लिए हो कि किसी के लिए भी, आपकी उस उससे आपके बहुत चांसेस है कि आपको कुछ ना कुछ हो सकता है, जैसे लंग कैंसर, फिर वो सब तो लंग बहुत आगे कैंसर, की बात है, बट हाँ, इसमें ट्यूमर लिखा है। वगैरह। हाँ, tobacco addiction refers to habitual tobacco chewing or smoking. The addictive element in tobacco is the nicotine. Tobacco addiction is the deadly effect of tobacco addiction are mouth, throat, and lung cancer. This type of addiction is found in all segment of society via tribal, rural, urban. अभी ये इसमें ये लोग ने स्पेसिफिकली ऐसा क्यों बोला है कि तीनों मतलब ट्राइबल, अर्बन और रूरल में, क्योंकि हम सोचेंगे कि टबैको है ना, मतलब ये तो सिर्फ रूरल लोग ट्राइबल हाँ यूज करते हैं या गांव के वो यूज लोग, करते हैं। हाँ गांव के लोग करते होंगे, बट वो एक्चुअल में देखा जाए तो सब बाजू में उतना ही इक्वली सब लोग लेते हैं। जैसे टबैको लोगों, मतलब बड़े बड़े लोगों को तो वो सिगरेट, उनको लगता है कि वो अच्छा, मतलब उनको लगता है कि वो उनको, वो जब सिगरेट करते हैं स्मोक, तो उनको स्मार्ट दिखाता है, बट वो एक्चुअल में उनको पता नहीं कि उनको पता भी रहता है कि ये बहुत खराब है, क्योंकि वो टबैको के वो जो बॉक्स रहता है उसमें ही लिखा रहता है कि भाई ये खराब है। तो लोगों को तो पता ही है कि ये खराब है, तो बट फिर क्यों लेते हैं ना। हाँ, बट वही वो एडिक्शन की वजह से एडिक्शन, ले लेते बिकॉज ऑफ द हैं। एडिक्शन। आप कुछ भी बोलो, कोई भी चीज बोलो कि आपके लिए खराब है, बट आपको पसंद है तो आप करोगे ही, बस ये भी वैसा ही है। और वो हमारे बॉडी में एक आदत हो जाती है एक्चुअल में। इंसान से ज्यादा वो जो चीज उसमें है ना, नाइकोटिन जैसी, वो एक अपने जो अंदर के जो अपने हार्मोन्स होते हैं वो ऑलरेडी ऐसा डेवलप कर लेते हैं कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही, मतलब इंसान अगर नहीं भी चाहता है पर उसको एक बोलते हैं ना, नहीं लिया तो उसको कुछ अलग सा ही वैसा प्रॉब्लम आने लगेगा मेंटली, या ड्रग्स हाथ नहीं वगैरह लिया कांपने तो लगते हैं हाँ वैसा। बहुत कुछ प्रॉब्लम आती है। तो एक्चुअली वो इंटरनली ही वो उसको बॉडी को, बॉडी बोलता है कि हाँ ड्रग्स लिया नहीं तो प्रॉब्लम आएंगे, ऐसा उल्टा हो जाता है। तो फिर उसके लिए तो बहुत, मतलब ड्रग्स से बाहर निकलने के लिए या स्मोकिंग से बहुत ज्यादा एक एक डेडिकेशन होना चाहिए, और हमारे हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जैसे अपने पेरेंट्स ऑब्वियसली, या तो कोई ग्रुप रहते हैं ना। अभी फॉरेन फॉरेन कंट्रीज में तो ऐसे स्पेसिफिक ग्रुप रहते हैं जहाँ पे वो लोग, फॉरेन कंट्रीज में ऐसे छुड़ाते स्पेसिफिक हैं ग्रुप्स रहते हैं तंबाकू जो, वगैरह। हाँ, वो लोग वो चीजों से बात करते हैं। मतलब जैसे अभी मुझे अगर सिगरेट की आदत पड़ी तो मैं बताती हूँ कि मुझे कैसे हुई है, मैं बताती हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसी तो क्या प्रॉब्लम आई कि मुझे पहला स्मोक लेना पड़ा, ऐसी तो क्या लाइफ में प्रॉब्लम है कि मैंने दूसरा लिया। तो सब बताते हैं ना, तो उस वो हमें हेल्प करता है कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक की, मैं यहाँ पे ठीक कर सकता हूँ। तो वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है गेस। हाँ, इंडिया में तो इतना कुछ देखा नहीं है, यहाँ पे तो लोग कुछ भी या मतलब फिर जो करते हैं। सेंटर होता है ना नशा छुड़ाने वाला। हाँ, पर वहां पे क्या एक सपोर्ट ग्रुप रहता है कि, क्योंकि सब कुछ ऐसा नहीं है ना कि एक तरफा हो, ऐसा भी होना चाहिए कि आप वो हिसाब के लोगों को मिलो भी। जैसे मेरे जैसे लोग दूसरे मिलेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ। फिर दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे कि ये तो गलत कर रहे हैं हम, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे, वो दोनों वो सिगरेट से छुटकारा पाएंगे। तो हमें ऑब्वियसली ऐसे लोग भी चाहिए जो हमारे तरह हो, और हम हमारे खुद को अकेले ना समझे ऐसी चीजों में, बिकॉज उसकी गलती कभी कभी लोगों की एक्चुअली गलती नहीं होती कि वो एडिक्शन में पड़ते हैं। लोग बाय मिस्टेकली को एकदम घर पे कुछ बहुत ज्यादा, घर पे या फैमिली या बाहर लाइफ में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो उनको लगता है कि अभी मेरे पास एक ही चारा है कि मैं इधर नशा करूँ ये सब भुलाने के लिए, या मैं ड्रिंक करूँ ये सब भुलाने के लिए, या मैं स्मोक करूँ कि मुझे अच्छा लगे अंदर से। इसके लिए लोग करते हैं। कभी कभी लोग अपने ही, मतलब अपने ही बोलते हैं ना कि बस उनको ट्राई करना है तो किया और फिर मतलब प्रॉब्लम हो गया। बट कोई कोई लोग सच में रहते हैं जो बाई मिस्टेकली ऐसा एडिक्शन लग गया था और उनको हेल्प की जरूरत होती है। इसके लिए हम भी जब भी ऐसे कोई इंसान को मिलते हैं कि बहुत स्मोक करता है या उसको, मतलब आपको, आप वो इंसान को जानते हो बट उसके बाद वो अगर स्मोकर बना है तो आपको उसको गलत नहीं समझना चाहिए, बिकॉज वो भी हमारे जैसे ही है, बट वो किसी गलत चीज में पड़ गए और वो हमेशा उसमें से निकल सकते हैं। तो ऐसा भी है। ओके, फिर आगे का मैं दीदी पढ़ती हूँ। इसके लिए डी हाँ, एडिक्शन सेंटर भी है ना। हाँ, हाँ, डी एडिक्शन सेंटर है। इसके लिए तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये सब से बाहर आए हैं। पर
ये एडिक्शन सेंटर भी एक टाइम के बाद ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है, बिकॉज वो इंसान को लगता है कि ऐसा तो मैं कितना गलत इंसान हूँ कि मुझे किसी डॉक्टर या किसी की जरूरत है। हाँ अगर मैं वैसा भी स्मोक कर रही हूँ और क्या वो जो बंदा है, बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए उनके पेरेंट्स की साइड से, उनके फ्रेंड्स की कि हम हेल्प करेंगे। बहुत कुछ रहता है, जरूरी नहीं कि आप एक डॉक्टर के पास जाओ और आपकी सलाह लो। आप ऐसा जाओ कि जो इंसान आपको वो चीज की एहसास ना दिलाए कि आप गलत, आप तो भाई पूरे ही गलत हो, आपने तो सिगरेट पी ली, बट उल्टा ये बोला है कि गलत हुआ है बट आप उसको सही कर सकते हो, ऐसा। तो ये बहुत फर्क रहता है हमारे बोलने के तरीके से और हमारे एक्शन करने एक्ट करने के तरीके से भी। ओके, आगे का टबैको इज स्मोक्ड इन फॉर्म ऑफ बीडीज, सिगरेट्स और बाय यूजिंग डिवाइसेस लाइक हुक्का, चिलम, हुक्कली, छुट्टा, धूमती। ये सब नाम दिए कि कैसे कैसे टबैको को करते हैं। आप लोग 2-3 नाम तो सुने ही होंगे, जैसे बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, ये सब तो आप लोग ने कॉमनली सुना ही है, हम लोग ने, ये सब होता है। According to the National Sample Survey conducted by the Government of India, about 20 million children in the age group of 10 or 14 are estimated to tobacco addiction. Also, the studies say that 5,500 new users are added every day, making it 2 million users every year. मतलब ये सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंडिया में ही इतने लोग हैं जो 10 और 14 की एज में ही ये लोग एडिक्शन में आ जाते हैं। ऐसा भी नहीं स्टार्ट होता है वो लोग का, एडिक्शन में ऑलरेडी आ गए। मतलब सोचो आप, 1 साल तो उनको हुआ है, 1 या 2 साल उनको हुआ ही होगा वो आने के लिए। तो वही के मतलब ऐसा भी रहता है। अभी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो जो इंसान जो जो मतलब इसमें पड़ा है कि वो अच्छा रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो ग्रुप है, जैसे हमारा ग्रुप भी बहुत मैटर करता है, ग्रुप भी बहुत मैटर करता है कि हम अच्छे ग्रुप में हैं, उनका ग्रुप का इन्फ्लुएंस कैसे है। तो मतलब जिन लोगों के साथ उठता बैठता है वो वही उनकी आदत है, लाइक संगत का असर समझ हाँ, लें कुछ। एग्जैक्टली। तो इसके लिए ये सब बहुत अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि हम फ्रेंड्स भी कैसे बनाए, क्योंकि आप देखोगे हमारा कॉलेज तो भी बड़ा मतलब ठीक है, पर बड़ी बड़ी कॉलेजेस है जैसे जेवियर्स है। मतलब मैं किसी स्पेसिफिक कॉलेज का नाम नहीं ले रही हूँ, बट मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि जब हम ऐसी ऐसी हाई कॉलेजेस में जाते हैं ना, तो वहाँ पे हाई फाई लोग रहते ही है, हमें वो पता ही है, वो बेसिक चीज है। तो इसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमारे दोस्त भी हम जब बनाते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त ये एज में एटलीस्ट 20 to 20, पूरा हमारा जो चाइल्डहुड रहता है वो एज से 22 तक हमें बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं कि हाँ हमें ये करना चाहिए। नॉर्मली हम हमारे फ्रेंड्स का सुनते भी है कि हाँ घूमने जाते हैं वगैरह, बट ये एडिक्शन, ये सब बुरी चीजें से हमें कभी भी वो समझ लेना चाहिए कि ये ग्रुप फिर ठीक नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे हमें इन्फ्लुएंस मिलते हैं लाइफ में। फिर आता है alcohol is a drinking that contains ethanol, which is produced by fermentation of grains, fruits, or other sources of sugar. It is represented drug which slows down various sections of brain and central nervous. Whitener addiction is one of the rise amongst teenagers in India. Whitener contains trichloroethane, which is a colorless, sweet-smelling volatile solvent. It's highly addictive. Gutka is a chewing tobacco preparing made of crushed areca nuts. It is also known as carcinogen and it's highly addictive. Narcotics are types of drugs and that have potential to be addictive. Medicinal drugs should be used only as per doctor's prescription. अभी ये लोग ने स्पेसिफिकली ऐसा क्यों बोला है, रुको ये मैं कंप्लीट करती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ. The epidemic of substance abuse is younger generation has assumed alarming dimensions in India. Causes for this are changing value, increasing economic stress, and dwindling support bonds. According to World Health Organization, that is WHO,
substance abuse or spodric drug used in persistence and inconsistent with or unrelated to acceptable medicinal practice. As per UNO, that is, as per United Nations report, 1 million heroin addicts are registered in India, and unofficially there are as many as 5 million. Cannabis, heroin, and India produces pharmaceutical drugs are almost frequently abused in India. Cannabis products, that is charas, ganja, bhang, are abused through the country. Codeine-based cough syrups continue to be diverted from domestic market for drug abuse. Drug abuse, thus, is a complex phenomena which has various social, cultural, biological, geographical, historical, and economic aspects. अभी यहाँ पे क्या बोला है कि ड्रिंकिंग वगैरह तो है ही, जैसे मतलब ये लोग ने कुछ ड्रिंकिंग, अभी हमें उतना डिटेल में अभी उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं कि कैसे होता है. हमें बस पता है कि ड्रिंकिंग में इथेनॉल करके रहता है कि उसके वजह से अभी ड्रिंकिंग जो हमारा पूरा जो अल्कोहल रहता है वो पूरा नशे वाला नहीं रहता, उसमें वो मिलाया जाता है. जैसे इथेनॉल का एग्जांपल दिया है. हाँ, ओके, इथेनॉल मिलाया जाता है या जो भी सब्सटेंस. सॉरी दीदी. नहीं, मुझे लगा आप कुछ बोल रहे हो. ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो वो सब के वजह से हमें लगता है कि वो सब हमें अफेक्ट करता है, हम नशे में आते हैं. फिर आपको पता है कि अल्कोहल पीने के बाद मतलब आपने देखा है कि क्या होता है. तो ये सब चीजें, और ये लोग ये भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं सिर्फ अल्कोहल, टबैको वगैरह में सिर्फ वो है, क्या बोलते हैं, ड्रग्स वगैरह है. एक्चुअली हमारा जो मेडिसिन रहता है ना, टी स्पेसिफिक एंड कॉफी में भी होता है ना, मे बी लाइक लोगों को आदत लग जाती है फिर डेली हाँ, होते हैं. हाँ, वो है, जैसे मेरे बट को वो है. बहुत बोलते हैं ना बेसिक चीज. अभी जैसे चाय का तो इतना नहीं, बट कॉफी में कैफीन है, तो वो सब हमें बहुत मतलब नींद बहुत आती है लेकिन उससे. कॉफी में कुछ इतना क्या बोलते हैं, कैफीन होता है. क्या वो गंदा है? नींद मीन्स नहीं, नींद बहुत आती है उससे, कैफीन से. नींद नहीं आती है, उल्टा ऐसा है. मतलब हाँ, नींद लोग नहीं आते हैं. ऑफिस में भी आप देखोगे ना, लोग कॉफी पीते हैं बिकॉज वो लोग नींद भगाना चाहते हैं काम करने के लिए. एक्चुअली कॉफी का भी एडिक्शन रहता है, बट वो कॉफी का जो एडिक्शन है वो बहुत बेसिक चीज है. मतलब वो आप संभाल सकते हो. इतना because नहीं है कि मतलब लोग उसके चक्कर में मतलब उन लोगों की तबीयत बिगड़ने लगे, नहीं मिला तो इतना भी नहीं है वो. exactly. हाँ, कॉफी की वजह से बहुत हेल्थ, मतलब बहुत ज्यादा कॉफी लोग दिन में, एडिक्शन वाले अगर मैं लोग बोलूँ ना, लोग दिन में 6 से 7 बड़े बड़े ग्लास पी सकते हैं ऐसे कॉफी के. और मैं वैसे नहीं पीती. वो- मैं एक ही बार पीती हूँ वो पढ़ने के लिए. हाँ, मुझे भी क्या कॉफी बहुत अच्छा कॉफी लगता है, बट सिर्फ एक ही बार. हाँ, तो ऐसा ही है कि ये सब जो चीजें, जैसे कॉफी, स्वीट आइटम्स का भी ये रहता है, वो भी एक एडिक्शन हो जाता है. अपने एडिक्शन बहुत बड़ा टर्म है एक्चुअली. हमें एक आदत लग जाती है कि हमें स्वीट, मतलब कोई स्पेसिफिक आपको कोई स्वीट पसंद हो, जैसे कोई भी चॉकलेट आपको चाहिए ही, मतलब चाहिए, रोज आपको खाना ही चाहिए. मतलब वो एडिक्शन है, बट वो बहुत ज्यादा बेसिक बोलते हैं ना कि वो हम छुड़ा सकते हैं इजीली. टाइम पास है, हम लोग टाइम के पास. मम्मी या हम लोग के घर वालों ने, किसी ने ना बोल दिया या हमें मिला नहीं तो हम रो लेंगे, बट हमें कुछ इंटरनली प्रॉब्लम नहीं आएगा. उसको, इसके लिए हम उसको एडिक्शन नहीं बोल सकते. एक्चुअली एक आदत पड़ जाती है हमें खाने की. वो भी बिकॉज वो हमें अभी, जैसे अभी मैं मेरा स्पेसिफिक बोलूँ तो मुझे कोई चीज अभी पसंद हो और मैं खाऊं, क्योंकि वो मुझे खुशी देता है, मतलब मुझे वो पसंद है. तो हमारा बॉडी में एक हार्मोन रहता है, वो हार्मोन एकदम एक्टिव हो जाता है कि इसकी खुशी, मतलब जो खुशी की चीज मुझे मिली वो मुझे बहुत खुश करता है, और मैं समझ जाती हूँ कि अभी ये मेरी चीज है, ये मुझे खाना ही पड़ेगा बिकॉज वो मुझे खुश कर रहा है. इसके लिए वो चीज बहुत ज्यादा बेसिक है और वो संभला जा सकता है हमसे. हम कोई स्वीट का, हम उसका चीज ला सकते हैं, जैसे हम डार्क, मतलब नॉर्मल चॉकलेट से अच्छा हम डार्क चॉकलेट खाए, तो वो सब बहुत बेसिक है. बट अगर एडिक्शन की बात करें ना, तो हमारा जो कॉफ सिरप रहता है, जैसे जब भी खांसी रहती है खांसी का वगैरह, उसमें भी लोगों को एडिक्शन होता है बिकॉज उसमें भी ऐसा कुछ सब्सटेंस है क्या जो रहता है दीदी?
कॉफ सिरप रहता है ना, हम जो खांसी का सिरप पीते हैं, उसमें भी कोई ना कोई ऐसा एक सब्सटेंस है जो हमें एक मतलब, अभी मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ ज्यादा कुछ वो नहीं हुआ है, बट कॉफ सिरप का मैंने ऐसा सुना है कि उससे भी एडिक्शन होता है। मतलब लोग ऐसा नॉर्मली पानी पीते हैं ना, वैसे कॉफ सिरप पीते रहेंगे। तो कॉफ सिरप, हाँ, तो कॉफ सिरप है। फिर क्रोसिन भी आपने देखा होगा, क्रोसिन की भी लोगों को बहुत ज्यादा आदत लग जाती है, पर वो बहुत ज्यादा रॉन्ग है। क्रोसिन सबसे हाँ, ज्यादा डेंजरस है। उसके आदत पड़ते हैं किसी किसी को। हाँ, क्योंकि वो अच्छा, अपना क्रोसिन थोड़ा अपना जो माइंड रहता है ना, वो थोड़ा लाइट करता है, और अपने को उसके वो खाने के बाद हमारा थोड़ा, हमने को थोड़ा रेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं, नींद अच्छा आता है। ऐसा सब अलग अलग लोगों का है, कैसा वो लोग सोचते हैं कि क्रोसिन उनको कैसे हेल्प करता है, बट क्रोसिन की आदत लगना बहुत ज्यादा खराब है। वो भी एक एडिक्शन, वो एडिक्शन है। अगर आपको आदत लग गई, मतलब उसको एडिक्शन बोलते हैं। हाँ, हाँ, अभी ये जो मैंने उसके पहले एग्जांपल दिया वो बहुत बेसिक है, वो रोका जा सकता है। क्रोसिंग भी रोका जा सकता है, बट वो ऐसा हुआ ना कि आपने मतलब इतने महीने बाद आपने नहीं लिया, मतलब आपको आदत है, दिन में कोई कोई लोग दिन में 3 से 4 बार भी क्रोसिन लेते हैं, तो वो नहीं लिया तो आपका इंटरनली आपको ऐसा ऐसा लगेगा कि नहीं, क्रोसिन नहीं लिया, मेरा सिर दुख रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम होते हैं, बिकॉज वो आपके सब मेंटली है, आप दिमाग से बस सोच रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि क्रोसिन कुछ हमें जिंदा नहीं, मतलब कुछ करने नहीं वाली है, बस हमें वो पता चल गया कि नहीं, क्रोसिन नहीं है, मतलब ये प्रॉब्लम होगी मुझे, ऐसा। लेकिन हमारा इनर वो पार्ट्स को कुछ बहुत कुछ प्रॉब्लम, दवाइयों का इनर और भी बॉडी होता है, को। वो बहुत ज्यादा। डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती है ना, हाँ, बहुत वो सारी तो उसका भी ऐसी होता आदत है। नहीं है ना। आदत बहुत नहीं, वो सारी ऐसी एडिक्शन होता है, दवाइयाँ मेरी हैं। मम्मी को हो हाँ, गया है ना दवाइयों का एडिक्शन। वो, हाँ, वो एक्चुअली ऐसे भी टाइम्स आते हैं जब हमें, मतलब अभी ऐसी स्पेसिफिक डिजीज रहती है, जो डिजीज के लिए आपको लाइफ लॉन्ग भले मेडिसिन लेनी पड़े, बट वो एडिक्शन नहीं होगा, बिकॉज वो हम आपको वो स्टेबल रख रहा है, वो डिजीज या जो भी आपको वो हुआ है। लेना पड़ रहा है। हाँ, हाँ, बट कोई बिकॉज कोई नहीं लोग लेते हैं तो विदाउट उनको रीजन। चक्कर हाँ, और सिर दर्द वो सब होने लगता है। हाँ, तो इसके लिए अपने को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस हिसाब से वो करते हैं, हम किस हिसाब से चीजें को कंज्यूम करते हैं। फिर और आप एक दिन में भी अगर क्रोसिन लोगे ना, मतलब कभी ऐसा ट्राई वाई तो नहीं करना चाहिए, बट उससे 1-2 दिन में ही अपने को समझ जाता है कि क्रोसिन पीने के बाद अपने पे क्या असर हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत ये सब बहुत ध्यान में रखना चाहिए, कफ सिरप्स, क्रोसिन, इसके लिए बहुत। अभी जैसे भांग भी दिया है, अभी भांग ऐसा है, मतलब थोड़ा होली में तो कम, होली के टाइम पे तो लोग पीते ही है भांग, मतलब ऐसा कुछ कंपल, मतलब पीते हैं अभी तो, कंपल्सरी है। नहीं है, बट वो हाँ, कुछ कुछ बट लोग तो भांग भी किसी को गोली मिला है। के भी बोलते हैं ना पिला देते रिवाज हैं। जैसा, हाँ दीदी। रिवाज जैसा बोलते हैं ना कि मतलब भांग मतलब बनाना ही पड़ेगा और पीना, तो नहीं, वो भी भांग मतलब वो गोली है। गोली होता है, हाँ, गोली में भी आता गोली, है, और पाउडर में कुछ भी ऐसा आता है। पत्ता कुछ रहता है, हाँ, वो उसको पूरा ऐसा, उसमें भी कुछ उसमें भी नशे टाइप का ही रहता है, मतलब वो कुछ मिलाया जाता है किसमें, मेरे को तो एक्चुअली पता नहीं, बट वो भी एक, उसका भी एडिक्शन हो सकता है ऐसा, वो दीदी, भांग में ये ऐसा कुछ डालते एडिक्शन हैं। के लिए कुछ मीन्स लाइक कुछ दवा नहीं है, मतलब दवा मतलब कुछ ऐसा कर नहीं सकते कि एक्चुअली दवाई है, मतलब दवाई इन द सेंस वही कि आप अभी जैसे जितना सिगरेट ज्यादा पी हो रहे हैं सके ना, उतना इग्नोर करो उसको। हाँ, सिगरेट सिगरेट जो पीते हैं उनके लिए एक कुछ अभी बीच में बहुत, मतलब अभी टाइम हुआ कि नहीं पता नहीं, बट उनको छुड़ाने के लिए एक च्युइंगम, मतलब एक गम निकला था, जिसको आप च्यू करोगे ना, तो आप, निकोटेक्स, निकोटिन गम। निकोटेक्स कुछ तो ऐसा था, उससे हाँ, आपका वही। सिगरेट छूट सकता है। तो ऐसी चीजें हैं एक्चुअली, बहुत सारी चीजें हमें पता भी नहीं रहेगी कि किस में क्या हेल्प कर सकता है, बट ऑब्वियसली है ऐसी चीजें जो हमें हेल्प कर सकता है। अच्छा। और मेन तो हमारा है कि लोग ही एक्चुअली हमें ये सब में हेल्प कर सकते हैं, अगर हम इस ये सब में पढ़ते भी है, या डॉक्टर्स है, ऐसी मेडिसिन भी रहती है जो हमें हेल्प कर सकती है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी नहीं है, बट है। थोड़े बहुत सोर्सेज ही है, लेकिन है। हाँ, वही। फिर आगे
फिर आता है इंटरनेट एडिक्शन. We live in a age जो of मुझे knowledge exposure, access to data far as higher than it was ever. Many of you have access to internet information either at computer in school or at home or on mobile phones. Access to uh, data is good for many reasons. You can get all kinds of data in relation to any subject. Data can be textual, visual, graphic, mathematical, etc. The internet also is a mean of entire virtual world and the world of social media. You might wonder how this became problematic. Let us know some of the pointers to make you access to internet matter of concern. Ordinarily, accessing the internet is not a problem. It would not even qualify as addiction. It became an addiction while they compile the need and part of individual to continuously access specific internet sites, not for work or professional purpose, but for very vested and personal needs or obsessions. For example, if one constantly needs to access site for gaming, adult sites, social medias, pornography, entertainment, and etc. Internet addiction is not limited to children. It cuts across several age categories. The motivation to access internet obsessively or may not necessarily be different. A teenager or young adult may spend times on gaming, and an older adult could be obsessed with adult sites. Why is the दीदी वो ना internet? पबजी सब यस एग्जैक्टली गेमिंग साइट्स में पबजी वगैरह यही मतलब पूरा सोशल मीडिया को जो एडिक्शन हमें हो जाता है ना. और अभी ये टाइम पे ये लॉकडाउन के टाइम में तो बहुत ज्यादा ये बढ़ गया है बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन टाइम हो पास गया. के लिए कुछ था नहीं तो हाँ एग्जैक्टली तो यही मतलब यही एक्चुअली बताना चाहते हैं कि हमें क्या क्या इंटरनेट में भी क्या क्या स्पेसिफिक है. क्योंकि हम सोचते हैं कि इंटरनेट मतलब वही ना कि फोन चालू करना और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बट वो हमारे लिए नॉर्मल है बिकॉज हम एडिक्टेड नहीं है. बट ऐसे लोग हैं जो मतलब गेमिंग मतलब पूरा दिन गेमिंग पे लगे रहते हैं और उनकी फिर उनको बहुत अफेक्ट करता है एक्चुअली मेंटली भी और वो फिजिकली ना भी. एक एक स्टूडेंट था कि 10th में था वो ना एकदम रात को भी इतना खेलते थे ना और बहुत बाप रे. एक तो रिसेंटली मैंने देखा था पबजी के चक्कर में बंदे ने पापा के 16 लाख रुपए उड़ा दिए बैंक से. ओ माय गॉड. तो ये एडिक्शन होता है कि आप कोई ऐसी चीज करते हो जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. कोई भी फिर चीज हो, खुद में हो, आजू बाजू के लोगों में हो, फिर फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, ऐसा सब. एक में तो बंदा विदाउट लंच एंड डिनर खेले जा रहे आखिर में मर गए. हाँ पबजी की वजह से लोग सच में भी मतलब ऐसा मारने लगे थे. क्या क्या हो गया था अभी तो पता नहीं. एक बंदा रोड पे आके चिल्ला रहा है एनिमीज अहेड. हाँ हाँ एग्जैक्टली हाँ. दीदी ऐसा सब होता है क्या? ये मारते हैं सच रियल में देखा नहीं तुमने हाँ पोकेमोन के टाइम पे भी हुआ था. पोकेमोन. हाँ सच में लोग मर रहे थे बिकॉज पोकेमोन ढूंढना था वो लोग को. oh my God, इतना बहुत पागल. बहुत खराब चीज है पता है. और हमारे एज वो ग्रुप जो है ना. रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड को मिक्स करके गेम बनाते हैं ना उससे ज्यादा होता है. हाँ हाँ एग्जैक्टली. और क्या बोलते हैं अभी हमारे पास वो भी है ना मतलब हम ये सब देखते हैं तो हमें इन्फ्लुएंस करता है ना. हम पता है. और पबजी भी अगर मैं स्पेसिफिक लूँ तो उसमें क्या है बिल्डिंग्स वगैरह दिखाते हैं ये वगैरह, तो वो हम रियल लाइफ में भी फिर करने लगते हैं ऐसे ही मतलब चलते चलते कुछ भी मतलब. एडिक्शन वालों का बहुत मतलब एक एडिक्शन हो जाता है ना, बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है उसकी वजह से बिकॉज वो हमें जबरदस्ती के फिजिकली सुपर भी हीरो प्रॉब्लम. बनते हैं. हाँ बराबर. फिर आता है मोबाइल एडिक्शन. अभी मोबाइल एडिक्शन अलग है और इंटरनेट एडिक्शन अलग है. इंटरनेट मतलब पूरा ऑनलाइन गेमिंग वगैरह. अब हम देखते हैं मोबाइल एडिक्शन क्या है.
It is a fact that sales of mobile phones are even increasing. In fact, that it is true that market is flooded with all kinds of newer and advanced mobile phones. Advertising have played a huge role in encouraging us to purchase more sophisticated models with large memories, battery life, camera, and whatnot. Here itself, one can speak of addiction to want to constantly upgrade one phone. It is can be obsessive for various reasons, all of which are not necessarily professional. A mobile itself can become a status symbol. If one goes by a phone as a gadget to what the phone does for us, it is open to हेलो Pandora's box of हेलो 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 possibilities. हेलो हेलो हाँ, बोलिए ना. एक्सक्यूज मी, एक बीच में कॉल आ गई थी, अभी क्या पड़ा वो रिपेयर रिपेयर क्या बोल रहा हूँ, रिपीट करो ना। हाँ हाँ जरूर. ओके, तो मैं आपको समझा ही देती हूँ. एक्चुअली ये 2 ही 3 ही पॉइंट बचे हैं, तो मैं रीड करके आपको समझाती हूँ कि आप पढ़ रहे थे. Okay. If one goes beyond the phone as a gadget to what the phone does, it opens up a Pandora's box of possibilities: connectivity, social media networking, gaming, access to web world, filming, editing, creative enterprises, and numerous apps serving a variety of needs. Mobile phone addiction is a problem when, again, like in case of internet addiction, it leads us to behave in such a way as following: the need to most almost constantly be on call, the need to most constantly to take selfies or photos of anything and everything, the need to post all images of oneself immediately on social media, the need to constantly to be monitored by other person, the need to keep forwarding messages, rumors, mindless to numerous people, the need to constantly check one's likes and it affects one's mood and behavior, misuse of phones for destructive and negative vestige, to uh, to the concept stated as regarded in the internet, checking one's messaging. Okay. तो अभी ये कुछ बताया है इसके बारे में. जैसे हमने इंटरनेट एडिक्शन तो किया, बट फोन एडिक्शन क्या है हमें पता है. अभी अभी मैं एक फोन लाती हूँ जिसमें सब फीचर्स है. नॉर्मल कैमरा है, मेमोरी है, 32 GB और सब कुछ है. और मेरा जो फ्रेंड है वो सेम मतलब यही कंपनी का फोन लाता है, बट थोड़ा और अच्छा वाला लाता है. मतलब मे एक्स्ट्रा बी स्टोरेज वाला मतलब, हाँ, हाँ वैसे। एक्स्ट्रा स्टोरेज, अच्छा कैमरा. तो मुझे लगता है कि मैं मतलब कम वाला, मतलब मेरे पास इतना कम वाला क्यों है, तो मैं उससे वो भी एक एडिक्शन हो जाता है कि आपको न्यू जो लेटेस्ट फोन आया है या आपके वो ग्रुप सही। ग्रुप जो रहता है उसमें कंपैरेटिवली आपके पास सबसे बेस्ट फोन होना चाहिए, कि आपके पास ही सब कुछ हो. वो भी एक एडिक्शन है कि आपको वो फालतू का ही हुआ ना, कि आप पैसे वेस्ट कर रहे हो और ये कर रहे हो. और ये सब मोस्टली देखा जाए ना तो कॉलेज स्टूडेंट्स को वगैरह को बहुत प्रॉब्लम रहता है, बिकॉज यंगस्टर भी वो होता है अपने ज्यादा हाँ करके। हाँ तो फ्रेंड्स वगैरह में हम लोग को चाहिए रहता है कि हम लोग सबसे कूल दिखे, अच्छे दिखे. तो इसके लिए हम बाहर का दिखावा की वजह से फोन ही जो है जो हमें बताता है कि हम कितने ऐसा मतलब कितने अच्छे हैं, कितना हमारे पास मनी है या जो भी है. फिर दूसरा एडिक्शन हो सकता है कि आपको कॉन्स्टेंटली फोन पे कॉल पे लगे रहना है, किसी के साथ भी हो. फिर मैं आपको कॉल करूं, फिर 5 मिनट भी नहीं हुआ और मैंने प्रीति को कॉल किया, प्रीति को कॉल नहीं किया तो फिर मैंने अतुल को किया, बट मुझे बात करते रहना है कॉल पे किसी से भी. ऐसा मतलब फोन रखना सब मेरी नहीं होता है. तरह। है मेरे को. हाँ, फिर ऐसा भी रहता है कि कंटिन्यूअसली आप फोटो लेते रहो. अभी जैसे आप फोटो सेल्फीज लेना रॉन्ग नहीं है, बट आप जिधर जाते हो, अभी जैसे सेल्फीज वगैरह फोटोज के वगैरह से आपको एक इंसिडेंट मतलब आप लोगों ने सुना भी होगा और आपको पता होगा. बट अगर आप बाहर जाते हो किधर, आप मतलब आप आपके गांव में जाते हो या आप किधर भी फॉरेन किधर भी जा रहे हो, आप फैमिली को लेके आप फैमिली के साथ फोटो फोटो डालते हो, तो जो सामने वाला बंदा है जो गलत करना चाहता है वो देखेगा कि ये लोग तो घर पे नहीं है, वो लोग घर तोड़ के सब चोरी वोरी कर लेंगे, हाँ। चोरी कर सकते हैं पैसे वगैरह. तो हम लोग को हर एक चीज का अपडेट मीडिया पे देना नहीं, मेरे जरूरी को है. नहीं समझा वो क्या क्या हुआ अच्छा, कि. मतलब नहीं, अभी वो देखो. कुछ कुछ लोगों को आदत रहती है ना, हर बात बात पे सेल्फी डालने की। हम्म. हाँ, अच्छा वो हाँ एडिक्शन है. हाँ, हाँ, एडिक्शन मतलब एडिक्शन कब बनता है कि आप कॉन्स्टेंटली हद कुछ से ना कुछ ज्यादा फोटो हो डाल जाए रहे तो। हो. आपने बस अब आपने
खाना खाया तो उसका फोटो डालना है आपको, खाना खाने के बाद क्या बिल कितना है, लोग उसका भी कोई कोई फोटो डालते हैं। बहुत मतलब बहुत ज्यादा मेंटल ये है। सब, हाँ अभी तो ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोगों को हाँ अपना सही है एकदम। मतलब आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो मीडिया पे डालना नहीं चाहिए, बिकॉज लोग वहां पे जो मीडिया पे रहते हैं वो अननोन रहते हैं, जरूरी नहीं कि आप सबको जानते हो। टॉकर भी रहते हैं ज्यादातर लोग। हाँ हाँ, स्ट्रेंजर्स भी रह सकते हैं। तो वो गलत इफेक्ट करता है कि हाँ ये तो मतलब ये तो भाई बहुत अच्छा है, ये इधर है वो उधर है, आप पर्सनली आपका सेल्फी डालोगे और मतलब आप ऐसा ही लेट नाइट किधर गए हो और आपने फोटो डाला, तो वो जो सामने वाला है इंसान, गलत जो इंसान सोच रहा है, वो तो वो आके भी आपको वो परेशान कर सके, मतलब बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस है ये सब फोटो वगैरह, तो वो भी एक एडिक्शन हो जाता है कि हमें जिधर भी जाना है हमें फोटो डालना ही, बोले घर बैठे बैठे क्यों ना। फिर यही यही सब एक दो एडिक्शन है। फिर ये भी एक एडिक्शन रहता है कि आपको कोई न्यूज आया अभी, पर वो आपको नहीं पता कि वो फेक न्यूज है कि नहीं, बट वो पढ़ने से फैलाना लगता है। ही कि फेक न्यूज है। जैसे मतलब कुछ भी एग्जांपल ले लो जो फेक न्यूज है, जैसे अरे यार कुछ भी सुनामी आने वाला है या कुछ भी अर्थक्वेक आने वाला है, या बीच में बहुत सारे रूमर्स फैले थे कि ये हुआ है वो हुआ है, तो वो मैसेज फॉरवर्ड करना और उसके वजह से दूसरे लोगों को अफेक्ट करता है कि ये तो भाई इसने फॉरवर्ड किया है तो सच भी हो सकता है, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है, बिकॉज आप दूसरे को भी टेंशन में लाते हो अपने साथ साथ ना, इसके लिए मैं तो वेरीफाई फिर करता आप हूँ पहले। हाँ वही। और वेरीफाई मतलब वेरीफाई तो ठीक है, बट ऐसे लोगों को वही एंटरटेन ही नहीं करने का, क्योंकि बहुत गलत है रूमर्स फैलाने का। किसी किसी का जो वो मेंटली थोड़ा इमोशनल थोड़ा रहते, तो ये बहुत सीरियसली ले लेते हैं, जैसे कुछ भी हो जाए तो वो लोग को अफेक्ट करता है, भले जो फॉरवर्ड करने वाले को नहीं होगा, वो तो भाई पढ़ेगा भी नहीं मैसेज और क्लिक करके फॉरवर्ड कर दिया, हम्म। तो ऐसा भी प्रॉब्लम आते हैं। फिर कॉजेज ऑफ एडिक्शन, अभी कॉजेज ऑफ एडिक्शन में मैंने ऑलमोस्ट आपको सब बता दिया है कि कैसे होता है। मेन तो है पर्सनल फैक्टर्स, एन इंडिविजुअल हैज सेवरल रीजन हु बिकम एन एडिक्ट, जनरली इंडिविजुअल डू नॉट ऑप्ट फॉर कॉन्शियसली टू बिकम एन एडिक्ट, इट इज व्हाट दे बिकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, द ओकेजनल ड्रिंकर में एंड अप बिकमिंग अ हैबिचुअल ड्रिंकर। अभी पर्सनल फैक्टर्स में क्या होता है कि वो बचपन से वैसा नहीं है, बट अभी चलो मैं धीरे धीरे मतलब पार्टीज में जाने लगी हूँ, मैं एक एक ड्रिंक करती हूँ, बट मुझे वो अच्छा लगना है, और मैंने जैसे ही बोला वो ड्रिंक्स में ऐसा कुछ सब्सटेंस रहता है जिसके वजह से एक्चुअल में हमें वो आदत पड़ जाती है, तो फिर वो नॉर्मल ड्रिंकर भी हैबिचुअल ड्रिंकर हो जाता है कि नहीं मस्त है, मतलब और एक लेना चाहिए और एक, तो वो बढ़ते बढ़ते हमारे बॉडी में वो कंजम्पशन बढ़ते जाता है, तो वो पर्सनल फैक्टर हुआ। पीयर प्रेशर, मतलब फ्रेंड्स में जैसे मैंने आप लोग को बोला कि फ्रेंड्स में सब लोग नशा कर ड्रग्स कर रहे हैं, तो मैं क्यों, मतलब ऐसा भी रहता है ना, सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं और मैं ऑरेंज जूस क्यों पीऊँ, तो वो कैसा लगेगा कि हम कैसे लोग हैं, बट एक्चुअल में आप उल्टा अच्छे हो कि आप ऑरेंज जूस तो पी रहे हो एटलीस्ट, और दूसरे लोगों को दूसरे लोग के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे हो, तो हम्म। पर अपने को लगता है कि नहीं मैं क्यों ऑरेंज जूस पीऊँ, मेरे को भी ये लोग के साथ ड्रिंक करना चाहिए क्योंकि मेरा भी एक स्टैंडर्ड है, वैसा भी बात आ जाता है, तो उसके वजह से पीयर प्रेशर रहता है, मतलब फ्रेंड्स लोगों का प्रेशर, ग्रुप का प्रेशर, कॉलेज का प्रेशर, कॉलेज फ्रेंड्स का प्रेशर कि वो लोग जो कर रहे हैं मुझे करना है, फिर वो गलत हो या सही। सोशल स्टेटस, मतलब सोशल स्टेटस में भी आपको मैंने बोला कि ये लोग जो सिगरेट वगैरह स्मोक करते तो एक स्टैंडर्ड दिखता है कि अरे ये लोग तो बहुत स्मार्ट है, बट एक्चुअली हम लोग को जब लोगों को पता है उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है सिगरेट पीने के, तो भी लोग करते हैं कि वो लोग को लगता है कि हम मस्त ऐसा मतलब ऐसा आ, ऐसा सिगरेट स्मोक करेंगे तो स्मार्ट लगेंगे, या ऐसा ना हो कि मुझे ये लोग ग्रुप से निकाल दे, जैसे अभी हम लोग फ्रेंड्स ग्रुप और सब स्मोक कर रहे हैं और मैं बोलूँ कि मुझे नहीं करना है, तो वो ऐसा ना हो कि मुझे ग्रुप से निकाल दे, अकेलापन आ जाए, आइसोलेशन हो जाए, बट एक्चुअल में आप अच्छे हो तो भी आपको फिर ये लोग गलत गलत बताने का साबित करते हैं ऐसा। फिर validation of the self. This is a special true case in social media network like Snapchat, Facebook, Twitter, and so on. It makes people feel important. Today's selfie that is अभी validation of self मतलब आप भाई मतलब आ, अभी पता है कि सोशल मीडिया में लोग कैसे मतलब फोटोज वगैरह का वो करते हैं, जैसे मेकअप करते हैं वगैरह वगैरह, और आप
हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हमें ये सब पसंद नहीं है। हाँ ऐसा ऐसा घर पे ही अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोग फोटो निकाल के डालते हैं, मतलब फायदा क्या है जब आपको बाहर जाना ही नहीं है तो। बट तो भी वो लोग डालते हैं बस कि दिखाने को कि मैं तो इतना अच्छा दिखता हूँ, दिखती हूँ। बट वो लेवल में आने के लिए फिर हम लोग भी ऐसा सोचते हैं कि काश मुझे भी, मतलब मैं भी सेल्फी ले पाती, मैं भी इतना अच्छा दिख, लोगों को ऐसा खुद पे वो ऐसा लगता है कि ये कितनी अच्छी दिखती है, मैं कितनी मतलब एवरेज दिखती हूँ। तो उसके वजह से फिर हम लोग स्टार्ट करने लगते हैं कि हम लोग भी मेकअप करने लगते हैं, या हम लोग भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के फोटो। तो ये एक सेल्फ वैलिडेशन देता है अपने को कि हाँ मैं भी मतलब ये लोग के स्टैंडर्ड में आ सकती हूँ। Psychological factors, individual can become addict due to various psychological conditions such as inferior superior complex, psychological insecurities, fear और anxiety. साइकोलॉजी मतलब आप स्ट्रेस में हो तभी आपको कुछ एडिक्शन, मतलब स्ट्रेस में आप एक सिगरेट स्मोक करते हो बट वो अभी आप स्ट्रेस में हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है और कुछ, तो उसके वजह से वो आपका सिगरेट स्मोक करना एकदम फ्रिक्वेंट हो जाता है और फिर एडिक्शन हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ आपके ऊपर है, एक्चुअली अपने बॉडी में मेंटल और फिजिकल फैक्टर्स में से कुछ भी ऐसा है, या बाहर के फैक्टर्स जो रहते हैं जैसे लोग, पीयर ग्रुप, कुछ भी अफेक्ट कर सकते हैं अपने को। इसके लिए जब इंसान ऐसा एडिक्शन में जाता भी है तो हमें उसको नहीं ब्लेम करना चाहिए, पहले उनकी स्टोरी जाननी चाहिए कि आपको क्या हुआ, आपका एडिक्शन कैसे हुआ, आप लोग के ग्रुप ने बताया या आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं उसके वजह से भी अपने को एडिक्शन हो सकता है। फिर इनएडुकेट रोल मॉडल्स इन एनवायरनमेंट वेयर देयर आर नो रोल मॉडल्स टू एमुलेट और वन मे बी लेफ्ट विद इमिटेटिंग दिस। अभी जैसे आप ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है इनएडुकेट रोल मॉडल, मतलब आप बाहर जाते हो तो आप 10 लोगों को सिगरेट स्मोक करते देखते हो, लोगों को पार्टी करते देखते हो, और आपको लगता है कि आपको ये सब पसंद नहीं है, बट लोगों को वो सोशल स्टेटस में आने के लिए कि मुझे कोई नीचा ना दिखा पाए, इसके लिए आप शायद ज्वाइन हो जाते हो वो लोग को। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो एडिक्शन में हमें ला सकता है। फिर impact on family, impact, addiction is not merely the problem of youth but it cuts across all ages. Parents who have an alcohol problem pose a threat to stable families. Sometimes this result to domestic violence. Addiction to mobility can lead to family because of lack of communication. अभी जैसे family issues, जैसे आपका मम्मी किसी के घर पे मम्मी पापा का झगड़ा, या आपके घर पे जो मतलब कोई भी रह सकता है, उनको ऑलरेडी ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम हो, तो क्या ड्रिंकिंग करने का हो तो आप उनको देख के सीखते हो। आपको अपने को पता है कि हम हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं या हमारे एल्डर से सीखते हैं। तो अभी जैसे आप किसी को देखते हो आपके ही घर में, तो आपको वहाँ के आपको भी लगता है कि ये कर रहे तो मैं क्यों नहीं, बिकॉज वो सबसे बेसिक चीज है कि हम हमारे पेरेंट्स से सीखते। तो कुछ भी हो सकता है, फिर वो नेगेटिव चीज भी आप इजीली सीख सकते हो। Impact on health, the physical, mental, emotional well-being of individual take a backseat when there is a problem with addiction. The level of stress, anxiety, aggression or irritability can take its toll on addict as well as others in family or group. अभी हेल्थ में जैसे हमारा जो इमोशनल वेलबींग है, मतलब हम इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं, जैसे आपका ब्रेकअप हुआ या कुछ बहुत बड़ा रिलेशनशिप आपका टूटा, तो आप एकदम स्ट्रेस में आ जाते हो, उसके वजह से भी एडिक्शन हो सकता है। इम्पैक्ट ऑन वर्क, मतलब आपके यहाँ पे आपको इंस्टेंस ऑफ, अगर आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, आपका अब्यूज हुआ, एक्सप्लॉइटेशन हुआ, inability to focus on an activity increases to decline in performance. अभी addiction depending it can adversely affect on a level of commitment and efficiency, यानी कि जैसे आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपको एक्सप्लॉइट किया हो, तो आप बहुत ऐसा अंदर ही अंदर फील करने लगते हो, तो आप उसको बाहर निकालने के लिए इधर कुछ ड्रिंक्स लोगे या आप स्मोक कर सकते हो, तो आपको दोनों का एडिक्शन होगा, बिकॉज वो आपको फिर वो एक ही चीज होगी जो आपको अच्छा एक्चुअली फील करा रहे, क्योंकि आपको ऑलरेडी लोगों ने बुरा फील करा चुके, तो वो एक ऐसी नॉन लिविंग थिंग चीज होगी जो आपको अच्छा फील करा थे, उसके वजह से भी आपका एडिक्शन बढ़ सकता है। Economic impact, addition of any kind are a drain of financial resources and one has to pay heavily on consumption of alcohol, substances, internet connectivity and phone bills.
ड्रग पेंडिंग इन ए बिग बिजनेस। अभी इकोनॉमिक इम्पैक्ट मतलब आप मतलब बाहर जाते हो आपके फ्रेंड्स के साथ, या आप यहाँ कहाँ पे भी आपका घर है, आप घर का रेंट नहीं दे पा रहे हो और आपका जॉब वगैरह का कुछ नहीं है, और आपको पर एक ही रास्ता दिख रहा है कि मैं ड्रग्स बेचूं या ऐसा ऐसा फाइनेंशियल इलीगल काम क्राइसिस। करूं। हाँ, तो ये सब के वजह से भी प्रॉब्लम आता है, फाइनेंशियल इश्यूज के वजह से आप फिर ये सब में पड़ने लगते हो। और आप अगर ड्रग्स बेचते हो तो देयर आर चांसेस कि आप खुद भी लेने लग जाओ, क्योंकि वो एक, आप किसी को वो चीज दे रहे हो पर आप खुद ट्राई नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज इधर आपके में बहुत अच्छा कंट्रोल है, या तो इधर आप उसमें पड़ जाओगे बिकॉज आपके सामने वो चीज हो रही है, तो आप क्यों ना लो, ऐसा भी आता है ना दिमाग में कि मैं क्यों ट्राई ना करूं। फिर आइसोलेशन, addicts are often turn out to be loners or individual who avoid social interaction, for example excessive gaming, watching YouTube clips, forwarding WhatsApp emails। आइसोलेशन मतलब अपने अपने में ये सब करना, गेमिंग करना, ये सब भी एक एडिक्शन है। गेमिंग, व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड करना लीड्स टू डिटैचमेंट फ्रॉम पीपल, और आप ये सब अंदर दीदी ही कभी अंदर खत्म होगा? हो गया ऑलमोस्ट, अभी सिर्फ एक लास्ट मेजर बाकी है, अच्छा ओके। हो जाएगा फटाफट, हो गया अभी। मैं एक्चुअली आधा मेरे हिसाब से एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज बहुत कुछ इसमें है जो ऑलरेडी हम लोग ने बात कर लिया है इसके लिए। मेजरिंग टू अच्छा टैकल एडिक्शन प्रॉब्लम, अभी फर्स्ट है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस, आप लोगों से जाके बात करो, या आप आपके सोशल मीडिया पे फालतू चीजों, मतलब लोग कैसे सेल्फी वगैरह डालते हैं वो सब आप अवॉइड करके आप कुछ मैसेज डालो कि ड्रग एडिक्शन इज मतलब अच्छी चीज नहीं है, और अगर किसी कोई जाता है तो उसको रिस्पेक्ट करके पहले उसका स्टोरी सुनो, कुछ भी आप अवेयरनेस फैलाओ कि वो एडिक्शन जैसे सिगरेट के एडिक्शन से क्या क्या बीमारी होगी, ड्रग एडिक्शन से क्या, क्योंकि लोगों को अभी भी पता नहीं, उनको तो बस लगता है कि बस कैंसर हो सकता है और होगा भी जब मैं बहुत ज्यादा ले लूंगा। लोगों को ये नहीं पता कि आप फर्स्ट स्मोक जब करते हो तभी आपका हेल्थ को इफेक्ट करना शुरू हो जाता है, मतलब आप जब फर्स्ट या सेकंड सिगरेट लेते हो तभी आपके में ऑलरेडी वो धुआं चले गया होता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप भाई 100-200 लोग हैं तो ही आपको कुछ प्रॉब्लम होगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर योर आपका पैटर्न जब स्टार्ट होता है। सेकेंड है काउंसलिंग, जैसे काउंसलिंग आप लोगों से जाके बात कर सकते हो, जो काउंसलर्स होते हैं और साइकोलॉजी के काउंसलर्स होते हैं, थेरेपी बताते हैं, वो सबसे बात कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर वो लोग ही आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको ये लेना चाहिए। फिर डी एडिक्शन क्लिनिक, जैसे आप लोग ने मुझे बताया कि डी एडिक्शन क्लिनिक रहता है, वो सपोर्ट करते हैं आपको एडिक्शन से छुटकारा मिले, एडिक्शन से आप हटो, तो डी एडिक्शन क्लिनिक रहते हैं। फिर लॉज रहते हैं, जैसे आप ड्रग्स वगैरह लॉज आपको हेल्प करते हैं कि आप वो चीज ना करो। अभी जैसे हमारे में कोई इंडिया में लॉ है और हम वो ब्रेक करते तो आपको पता है कि आपको जेल हो सकता है, तो वैसे ही जैसे डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग मैसेजेस आप भेजते हो, ये भी एक एडिक्शन होता है, मैसेज वगैरह फॉरवर्ड करना एंड वो सब। तो ये लॉ हम लोग को एक रुकावट देता है कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए। मास मीडिया है, मास मीडिया में आप ये सब हेल्पलाइन नंबर्स देते हैं, जैसे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आप आपका नंबर डालते हो तो वो आपको कॉल करेंगे। ऐसे भी रहते हैं कि लोग एक्चुअली अपने फ्रेंड से नहीं बात कर पाते लेकिन अननोन पर्सन से बात कर पाते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम, बिकॉज उसको पता है कि अननोन पर्सन को मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं इससे शेयर करूंगा तो ये मुझे जज नहीं करेगा, इसके लिए। फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओ रहता है, एनजीओ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और एनजीओ में वो लोग जाते हैं वो लोगों के पास और उनको हेल्प करते हैं कि आपको ये एडिक्शन है तो हम उनको आपको छूटने के लिए आपको हेल्प करेंगे। फिर ग्रुप एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बोला ग्रुप एक्टिविटी मतलब जैसे आप कोई दूसरे चीज में बिजी हो जाना, जैसे आप कोई हॉबी सीख लो या गेम स्पोर्ट्स जो अच्छा लगे आपको, आउटडोर एक्टिविटीज हो आप जो करो जिसकी वजह से आपका माइंड डाइवर्ट हो और आपका एडिक्शन रोकने में आपको मदद करे। मतलब अगर आप एक बाजू बैठे रहोगे ना तो आप सोचते हो कि हाँ मुझे करना चाहिए, बट अब आपका इन माइंड शॉर्ट बिजी, खुद को बिजी रखने की कोशिश करो, हाँ राइट? बिजी रखने से वजह से आपका बहुत कम चांसेस है कि आप कोई एक चीज पे फोकस कर पाओ, और एक चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे तो आप ऑब्वियसली वो एडिक्शन में पड़ोगे ही नहीं, पहली बात तो। तो जी। यहाँ पे हमारा खत्म होता है चैप्टर 6 और सोशियोलॉजी का पूरा पोर्शन। हैं? अभी अभी पैसेज बाकी है ना सर?
पैसेज का बोला है मैम ने करने का है। हाँ ओके ठीक है, तो वो तो हो दीदी जाएगा। वो तो हो जाएगा। वो जो वो जब भी कॉलेज में चालू करते हैं ना तभी हम लोग चालू कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी तक कॉलेज में तो 3rd तक